बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आपको शाद आबाद रखे। जो दुख तकलीफ़ें हैं इनसे अल्लाह ताला हम सबको अपनी रहमत करम फजल से निजात दे। इस दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं और आप सबको अपने चैनल देसी विलेज फूड्स में खुशामदीद कहते हैं। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊँगा कि डॉक्टर साहिब ने हुमैरा को जो दवाइयाँ दी हैं वो कौन सी सजेस्ट की हैं और उनको कैसे इस्तेमाल करना है और किस चीज़ के साथ वो दवाइयाँ इस्तेमाल करनी हैं। लेकिन सबसे पहले जो काम हैं घर के वो मैं आपको दिखाता हूँ कि कितने काम हैं और किस वजह से ये सारे काम बढ़े हैं। कल शाम हल्की फुल्की बारिश हुई थी और आपको पता है कि सावन का महीना जो है वो शुरू हो चुका है और सावन के महीने में जब बारिशें पड़ती हैं तो फिर रात को जब लाइट जलाते हैं तो पंजाबी में हम इनको पबक्कड़ कहते हैं, पूंडे भी कहते हैं, लेकिन उर्दू में इनको पतंगे कहते हैं। तो ये लाइट जहाँ पे जल रही हो वहाँ इतने ज़्यादा जमा होते हैं कि लाखों की तादाद में दिन चढ़ते सार ही ये गायब हो जाते हैं और इनके जो पर वगैरह हैं वो इधर ही रहते हैं। ये आप देख सकते हैं कितना गंद पड़ा हुआ है। हवा भी थी और साथ में हल्की फुल्की बारिश थी। तो सावन के महीने में जब बारिशें पड़ती हैं तो ये ज़मीन से बाहर निकल आते हैं। ये सारा देखें। तो अभी मैं कर लेता हूँ थोड़ी सी सफाई। नाश्ता वगैरह कर लिया है। ये सारा देखिए कितना गंद पड़ा हुआ है। सफाई करने के बाद भी मैं आपको इसकी कंडीशन दिखाऊंगा कि अभी कैसा लग रहा है घर और सफाई के बाद कितना चेंज आएगा। तो सबसे पहले मैं सफाई कर लेता हूँ। बेगम साहिबा को दवाई दे दी है, खिला दी है और सुबह सुबह मोहतरमा वॉक पे भी गई थी। परेशान बहुत हैं। आप भी कमेंट सेक्शन में इनको समझाएं कि परेशानी वाली कोई बात नहीं है। बीमारियां आती हैं, अल्लाह ताला शिफा देने वाला है, तो इसमें घबराने वाली कौन सी बात है। बस परहेज़ करना है, बाकी कोई भी टेंशन नहीं है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा। झाड़ू वगैरह का तो काम मुझसे नहीं होता, लेकिन मैं फ़र्श धो लेता हूँ। जो कमरों की सफाई थी वो झाड़ पोंछ कर ली है और जो फ़र्श धोने का काम है, क्योंकि पक्का फ़र्श है तो इसको धो लेते हैं और सफाई भी हो जाएगी। मोटर में चला आया और अब धो लेते हैं फ़र्श। सगळे गाँव पाते मेरी कसर है बकरा काली खड़ी।
मैंने धो लिया है और ये फालतू भी है। आज जुमा का दिन है, मज़दूर भाई नहीं आए तो ये जगह भी साफ़ करनी है। यहाँ पे कभी कभार चलो बंदा चार पहियाँ बिछा रहता है। ईंटें रखता हूँ जहाँ पे ईंटें रखी हैं पड़ी हुई दूसरी, और ये जो मट्टी है इसको भी निकाल देते हैं। अच्छा जी, सफाई सारे घर की कर ली है। नया घर या पुराना घर मैं आपको दिखाता हूँ कि पहले भी आपने देखा था कितना गंद पड़ा हुआ था, और अभी भी दिखाता हूँ कि कैसी हालत हो चुकी है माशाल्लाह घर की। लेकिन आप मेरी हालत भी देख सकते हैं। ये जगह आप देख सकते हैं साफ़ सुथरी माशाल्लाह हो चुकी है। जो मिट्टी थी यहाँ पड़ी हुई और थोड़ी बहुत ईंटें थी वो भी मैंने उठा ली हैं, और मिट्टी जहाँ फेंकनी थी वो मैंने ट्राली में भर के बाहर फेंक दी है। ये सारी जगह आप देख सकते हैं। यहाँ बहुत कचरा था, बहुत गंद था। आज मिस्त्री भाइयों की छुट्टी थी तो मैंने मौका गनीमत जानते हुए ये सारी जगह साफ़ कर ली है। हाल में भी आपको लिए चलता हूँ, वहाँ पे भी बहुत कचरा था। ये देखें, सफाई के बारे में मैं एक किस्म का बहुत बड़ा वहमी बंदा हूँ। अगर सफाई ना हो तो मुझे बड़ी उलझन होती है। अब अगर यहाँ पे कोई मेहमान आ जाता है तो हाल में चारपाइयाँ बिछा के उसको यहाँ बिठाया जा सकता है। और एक और मज़े की बात कि हाल में ऐसी ज़बरदस्त हवा लगती है कि क्या ही कहने। भिंडियाँ कितों लेके आई? माशाल्लाह, वाह वाह। मेरे सफाई करने के दौरान बेगम साहिबा भिंडियाँ ले आई हैं जो बाहर हमने लगाई हुई हैं। तो अब सब्ज़ी की ये और ज़्यादा कदर करेंगी। घर दी सब्ज़ी देते क्या ही कहने हैं। हाँ, कुली पाटे माशाल्लाह। तो अब नहा धो लेते हैं क्योंकि हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी। जो काम किया है उससे घर की सफाई तो हुई है, लेकिन अपनी जो है ना वो हालत ख़राब हो चुकी है। नहाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ बेगम साहिबा की दवाइयाँ जो डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद साहब ने दी हैं। और रात एक बहन कह रही थी कि डॉक्टर साहब जो हैं वो उनके हस्बैंड के बहुत अच्छे दोस्त हैं और माशाल्लाह हाफिज़ कुरान भी हैं। रात मैंने जो वीडियो अपलोड की थी डॉक्टर इम्तियाज़ साहब की, तो वहाँ पे बहुत सारे बहन भाइयों ने कहा था कि हम उनको जानते हैं और बहुत ही आला दर्जे के डॉक्टर हैं। मतलब उनके हाथ में अल्लाह ताला ने बहुत शिफा दी हुई है। तो अल्लाह करे कि हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही सीन हो और बेगम साहिबा को शिफा याबी मिल जाए। दुआ करें अल्लाह ताला हमारे सारे बहन भाइयों को जो बीमार हैं, किसी भी मर्ज़ में मुब्तला हैं, अल्लाह ताला उनको शिफा दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो अभी अपनी हालत पहले दुरुस्त करते हैं, उसके बाद आपको दवाइयाँ दिखाता हूँ। अच्छा जी, सफाइयाँ करने के बाद अपनी सफाई भी कर ली है क्योंकि हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। जो इतना गंद पड़ा हुआ था, जो भबक्कड़ जिनको हम पंजाबी में कहते हैं, पतंगे उर्दू में कहते हैं, उनकी वजह से इतना गंद पड़ा हुआ था कि बस क्या बताएं। तो माशाल्लाह घर बिल्कुल साफ़ सुथरा हो चुका है और ख़ुद भी फ़्रेश हो चुके हैं नहा के। अब मैं आपको दिखाता हूँ दवाइयाँ जो डॉक्टर इम्तियाज़ साहब ने दी। अच्छा जी, ये है, ये आप देख सकते हैं बैरोविट, और एक गोली सुबह खानी है, एक शाम को खानी है। उसके बाद ये राइजिक है 20 mg वाला, ये एक सुबह खाना है निहारम और एक शाम को खाना है खाना खाने से पहले, मतलब खाली पेट।
उसके बाद ये है ओलेंजीन 5। ये आधी गोली सुबह खानी है और एक गोली रात को खानी है। उसके बाद इंड्राल है, ये एक गोली खानी है, दिन में 3 मरतबा खानी है। एक सुबह खानी है खाने के बाद, एक शाम को खानी है खाने के बाद, और एक दोपहर को खानी है इंड्राल। उसके बाद ये है जी रैपिकोट, ये 2 सुबह खानी है खाने के बाद और 2 ही शाम को खानी है खाने के बाद। ये पी कैब है 100 mg वाली, एक सुबह खानी है एक शाम को खानी है। और ये डल्सिन है, ये रात को एक खानी है। तो इंजेक्शन भी डॉक्टर ने लगाया था, और एक सिरप है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। वो बोल ही गया जी, पीता सी। ये साइनाप्टोल सिरप है, ये 2 चम्मच सुबह लेने हैं और 2 चम्मच ही शाम को लेने हैं। तो ये दवाइयाँ डॉक्टर साहब ने सजेस्ट की हैं। एक इंजेक्शन भी लगाया था, और जैसा कि कल के व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि 3 इंजेक्शन लगेंगे, और जो गैप होगा 2 इंजेक्शन के बीच वो 1 महीने का गैप होगा। तो अभी नेक्स्ट वेडनेसडे को हमने दोबारा जाना है, तो क्योंकि आगे फिर ईद की छुट्टियां आ रही हैं, तो ये दवाइयाँ देखें वो बदलते हैं या कोई और दवाइयाँ साथ में ऐड करते हैं, ये तो अब पता चलेगा। अब ये पता नहीं है कि कितनी देर तक ये दवाइयाँ इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। और आप में से काफ़ी सारे बहन भाई पूछ रहे थे कि डायग्नोस क्या हुआ है, तो वो एक अजीब सा लफ्ज़ कह रहे थे कि वो मेडिकल टर्म में ही आता है, मुझे तो याद नहीं है, लेकिन जो मोटी मोटी बात मेरे जहन में आई है मैं समझा हूँ वो ये है कि ये जो चर्बी है ना, चर्बी की ज़्यादती की वजह से कोई मसला हुआ है। तो ये दवाइयाँ जो मेरे बहन भाई डॉक्टर्स हैं, काफ़ी सारे बहन भाई डॉक्टर्स हैं, और उन्होंने सजेशंस भी दिए थे, तो वो ये दवाइयाँ देख के खुद ही समझ जाएंगे, अंदाज़ा लगा लेंगे कि हुमैरा को कौन सा मर्ज़ है। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए थोड़ा सा आसान लफ्ज़ों में कि इन दवाइयों को देखते हुए आप जो मेरे बहन भाई डॉक्टर्स हैं माशाल्लाह, वो क्या कहते हैं, आसान लफ्ज़ों में बताइएगा कि हुमैरा को कौन सा मर्ज़ है और ये दवाइयाँ इस्तेमाल करते हुए कब तक ये ठीक हो जाएगी। हाँ, परहेज़ अब मैं माशाल्लाह ज़बरदस्त करवाऊँगा। और बहुत सारे बहन भाइयों ने कहा था, कल मैंने एक जो व्लॉग अपलोड किया था उसमें मैंने कहा था कि इसने खाना भी नहीं खाया डर के मारे, तो बहन भाइयों ने कहा था कि पोर्शंस में खाना खाएं, बिल्कुल फाका करेंगी तो बिल्कुल वीक हो जाएंगी, हड्डियाँ तो इनकी पहले ही कमज़ोर हैं। तो उस चीज़ को भी मैंने जहन में रखा है और आपका मैसेज पैगाम पहुँचा दिया है कि बीबी मोहतरमा पोर्शंस में खाना खाओ, एकदम पेट भर के ना खाओ, थोड़ा थोड़ा खाओ, लेकिन काफ़ी बार खाओ, ताकि आपके जो जिस्म में कमी है जिस चीज़ की भी वो पूरी होती रहे। और साथ में वॉक भी आज सुबह इसने की, तो अल्लाह करे अल्लाह ताला अपनी रहमत के सदक़े में, आपकी दुआओं के सदक़े में इसको शिफ़ा दे और हमारे उन सब बहन भाइयों को शिफ़ा दे जो किसी भी मर्ज़ में मुब्तला है। जी आमीन सुना आमीन। इनको डाल लेते हैं और बड़े ख्याल से, बड़े ध्यान से दवाइयाँ भी इस्तेमाल करो, परहेज़ भी करो। शिफा देने वाला वो मालिक की ज़ात है। तो ये साढ़े बुजुर्ग आते ना, अल्लाह ताला शिफा देना चाहे तो सारी पूरी तुम्हें शिफा दे देना। जब से ये बीमार हुई है, जो इसकी इंतखाबी निशान था इसका मुस्कुराहट, वो काफ़ी हद तक गायब हो चुकी है। कोशिश तो करती है मुस्कुराने की, लेकिन एक बंदा जब बीमार हो तो वो एक तो ज़हनी टेंशन में मुब्तला हो जाता है और दूसरा चिड़चिड़ा सा हो जाता है। तो कोशिश तो करता रहता हूँ कि ये
किसी भी तरह की जहनी टेंशन में मुब्तला ना हो और ना ही चिड़चिड़ी हो। लेकिन आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि जब इतनी दवाइयाँ इस्तेमाल करें तो मरीज़ खामखा चिड़चिड़ा हो जाता है। अल्लाह बेहतर करे इंशाअल्लाह बफ़ज़्ल खुदा। तो ये था आज का ब्लॉग जिसमें घर की सफाई की और आपको दवाइयाँ भी दिखाई। हाँ, एक बात मैं आपसे फिर कहना चाहूँगा कि दवाइयाँ देख के जो हमारे वो बहन भाई डॉक्टर्स हैं वो ज़रूर बताइएगा कि हुमैरा को क्या मर्ज़ है, क्योंकि कल जो डॉक्टर इम्तियाज़ साहब ने मुझे बताया वो कोई मेडिकल टर्म का वर्ड यूज़ कर रहे थे जिसकी मुझे तो कुछ ख़ास समझ नहीं आई। तो ये ज़रूर बताइएगा और दुआ भी कीजिएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि दुआ भी कीजिएगा सब बहन भाइयों के लिए जो बीमार हैं, और हुमैरा के लिए भी दुआ कीजिएगा कि इसको अल्लाह ताला मुकम्मल शिफा याबी अता फरमाए। इसी दुआ के साथ आज के ब्लॉग का एंड करते हैं। इंशाल्लाह कल एक बार फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हम सबको इजाज़त दें। अपने बहुत सारा ख्याल रखें। रब सोने दे हवाले, रब रखा। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। सदा हंसते रहें, हंसते रहें।